नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय जोहार, सुप्रभात। मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको इस बुलेटिन में बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या खास रहने वाला है। लेकिन आइए देख लेते हैं सुबह की सुर्खियां। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज प्री बजट मीटिंग लेंगी। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री के रूप में सीएम भूपेश होंगे शामिल। मध्य प्रदेश से जगदीश देवड़ा करेंगे शिरकत। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन। राहुल गांधी आज शाम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के करेंगे दर्शन। राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने आज रवाना होंगे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ले जाएंगे राज्य की मिट्टी और 7 नदियों का जल। बिलासपुर में ऑनलाइन सट्टा कारोबार पर एक्शन, 7 आरोपी गिरफ्तार, 6 लैपटॉप, 10 मोबाइल और 2.5 लाख कैश बरामद। भिलाई में आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर, डायरिया की जांच के लिए गठित की गई टीम, 10 दिनों में सौंपेंगी रिपोर्ट। ग्वालियर में क्रिप्टो करेंसी में निवेश का झांसा देकर बड़ी ठगी, मुंबई की कंपनी ने लगाई 1 करोड़ 63 लाख रुपए की चपत, जांच में जुटी पुलिस। इंदौर में राहुल गांधी को मारने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार, पत्र लिखकर दी थी कमलनाथ और राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी। दिल्ली चांदनी चौक के भागीरथ मार्केट में लगी भीषण आग, आग पर काबू पाने में जुटी फायर ब्रिगेड की 32 गाड़ियां। कुछ देर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच, न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर चुनी पहले गेंदबाजी। और फीफा वर्ल्ड कप में रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल ने घाना को 3-2 से हराया, ब्राजील ने सर्बिया को 2-0 से दी मात। साथ की बड़ी बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भारत जोड़ो यात्रा के साथ। तो मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन है और बहन प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी की पदयात्रा शुरू हो चुकी है और आज शाम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में दोनों ही लोग दर्शन करेंगे। नर्मदा आरती में भी राहुल गांधी शामिल होंगे। यात्रा का रात्रि विश्राम मोटक्का गांव में होगा। तो मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा दिन, परसों से ही ये यात्रा शुरू हुई। पूर्व सीएम कमलनाथ कदम से कदम मिलाते हुए नजर आ रहे हैं और उसके साथ ही प्रियंका गांधी जो कि खास तौर पर मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंची हुई हैं, वो भी राहुल गांधी के साथ आज यात्रा कर रही हैं। और उसके साथ ही आपको बता दें आज शाम ओमकारेश्वर शिवलिंग ज्योतिर्लिंग पहुंचेंगे दोनों ही भाई बहन और वहां पर मत्था टेकेंगे, आशीर्वाद लेंगे। बताया जा रहा है कि आज रात्रि विश्राम इस यात्रा का मोटक्का में होगा। आज शाम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी करेंगे राहुल गांधी। तो तीसरे दिन की यात्रा की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त आईबीसी 24 पर देख रहे हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता इस वक्त मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। गांव-गांव के लोग जुट रहे हैं। जहां जहां से भी यात्रा गुजर रही है एक बड़ा जन समुदाय दिख रहा है। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी भी आपको नजर आ रहे होंगे। जीतू पटवारी भी आपको नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन जुड़ चुके हैं। नवीन, इस वक्त राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कहां पर है और आज का क्या रूट तय किया गया है? देखिए आकांक्षा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में तीसरा दिन है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और आज के दिन का लोगों को बेसब्री से इंतजार था, खासकर कांग्रेस के लोगों का, क्योंकि आज राहुल गांधी के साथ न सिर्फ प्रियंका गांधी चल रही है बल्कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के और निमाड़ के बड़े नेता भी चल रहे हैं। और सबसे खास बात की आज राहुल गांधी प्रियंका गांधी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाएंगे। शाम को 6:30 बजे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और स्थानीय जो विधायक है रवि जोशी, अरुण यादव, ये तकरीबन 5 से 7 लोग जो दल है वो आज शाम को ओंकारेश्वर 6:30 बजे पहुंचेगा। वहां पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन होंगे और उसी के ठीक बाद नर्मदा पूजन भी राहुल गांधी वहीं करेंगे। तो मालवा निमाड़
के लोगों की आस्था का विषय है नर्मदा जी, और राहुल गांधी नर्मदा पूजन करके मालवा निमाड़ में एक बड़ा प्रभाव छोड़ने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसका बड़ा असर जाने वाला है, ऐसा मध्य प्रदेश कांग्रेस के लोगों का, नेताओं का दावा है। और खासकर तब जब ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे, एक हिंदुत्व की फिर से एक बार चर्चाएं शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये दावा किया जाता रहा है, सत्ता पक्ष की तरफ से भी ये कहा जाता रहा है कि कांग्रेस पार्टी, खासकर राहुल गांधी चुनावी हिंदू हैं, जब जब चुनाव आते हैं तब वो जनेऊ धारण करते हैं। तो इस तरीके के दावे बीजेपी नेताओं की तरफ से हमेशा से होते रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी कहीं कोई चुनाव नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है इसी एजेंडे के साथ कि नफरत छोड़ो और भारत को जोड़ो। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए राहुल गांधी आज नर्मदा पूजन करने जा रहे हैं। शाम को 6:30 बजे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। फिलहाल खेरदा गांव से यात्रा शुरू हो चुकी है, यात्रा कुछ देर आगे निकल चुकी है, और इसके बाद मॉर्निंग ब्रेक जो है फान भारत खरगोन जिले में होना है। हिंदुस्तान बायोडीजल पेट्रोलियम के सामने लोकेशन है। फिर इसके बाद 3:30 बजे फिर से यात्रा शुरू होगी इसी जगह से, और 6:30 बजे सनावत खरगोन पहुंचेगी। तो ये लगभग 35-40 किलोमीटर की जर्नी है, राहुल गांधी ने शुरू कर दी है। आज बड़े सारे लोग उनके साथ चल रहे हैं, और ये भी खबर मिली है कि कल से छत्तीसगढ़ की पूरी सरकार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में रहेगी। भूपेश बघेल के साथ नवीन अपने दर्शकों को भी इसके बारे में जानकारी दे दे कि राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के लिए आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तमाम नेता आज रवाना होंगे। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम राज्य की मिट्टी और 7 नदियों का जल लेकर के जाने वाले हैं, और हमारे सहयोगी नवीन भी इसके बारे में जानकारी दे रहे थे। जो राज्य जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हो पाए हैं, वहां के कांग्रेस नेता मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं, राज्य की मिट्टी और 7 नदियों का जल लेकर के जाएंगे, और फिर इसी नदियों के जल और इसके साथ ही मिट्टी के साथ पौधारोपण भी किया जाएगा राहुल गांधी के द्वारा। और ग्राउंड जीरो पर IBC 24 की टीम भी है, हमारे सहयोगी नवीन लगातार बने हुए। नवीन, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता आज रवाना हो जाएंगे। खास बात यह है कि जो राज्य शामिल नहीं हो पाए हैं उस राज्य की मिट्टी और जल भी लेकर के जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस हर तरह से कोशिश में है कि एक बड़ा असर छोड़ा जाए, इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाया जाए। तो हर मुमकिन कोशिश हर स्टेट की तरफ से की जा रही है, हर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से की जा रही है। इसी में छत्तीसगढ़ भी शामिल है, क्योंकि मध्य प्रदेश का पड़ोसी प्रदेश है छत्तीसगढ़, और अविभाजित मध्य प्रदेश का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था। तो ऐसे में चाहे भूपेश बघेल हो, चाहे मोहन मरकाम हो, चाहे छत्तीसगढ़ की सीनियर लीडरशिप हो, उनकी सियासत मध्य प्रदेश से ही शुरू हुई है। और दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय संयोजक हैं भारत जोड़ो यात्रा के, और इन्हीं के दिग्विजय सिंह के ही मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेश बघेल पहली दफा स्टेट मिनिस्टर बने थे, और कई सारे मंत्री दिग्विजय सिंह के साथ काम कर चुके हैं। तो ऐसे में खासा लगाव है दिग्विजय सिंह का, और न सिर्फ दिग्विजय सिंह का बल्कि कांग्रेस पार्टी की, मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडरशिप का। तो ऐसे में सभी को न्योता दिया गया है, पड़ोसी प्रदेशों को न्योता दिया गया है। उत्तर प्रदेश की भी टीमें यहाँ पहुंच रही हैं, दूसरे प्रदेशों की भी टीमें पहुंच रही हैं, और छत्तीसगढ़ की पूरी सरकार, पूरी कैबिनेट कल तक आ जाएगी। लेकिन आज जो खबर मिल रही है, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मोहन मरकाम के अलावा कई सारे बड़े दिग्गज आज पहुंचने वाले हैं, इंदौर आएंगे, और इंदौर के बाद वो खरगोन के आसपास सनावत के पहले आके राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को ज्वाइन करेंगे। और हो सकता है कि शाम को 6:30 बजे जब राहुल गांधी ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन करने जाएं, तब उस वक्त भूपेश बघेल भी उनके साथ हों। तो भूपेश बघेल और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इनके भी दौरे प्रस्तावित हैं। ये आज दोपहर बाद पहुंच सकते हैं। तैयारियां जोरों पर है, सभी को इंतजार है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है वैसे बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता भी इसमें शामिल होंगे। भले ही यात्रा छत्तीसगढ़ से होकर के ना गुजरे, लेकिन छत्तीसगढ़ के नेता मध्य प्रदेश की यात्रा में शामिल होंगे, और इससे ही पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश जरूर की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन पूरी जानकारी के लिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ प्री बजट मीटिंग करने वाली हैं। ये बैठक बजट पूर्व सुझावों के लिए बुलाई गई है। अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा, जिसे लेकर वित्त मंत्रियों से वो विचार विमर्श करेंगी और उनके सुझाव लेंगी। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आज सुबह 11 बजे होने वाली इस बैठक में मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा भी शामिल होंगे। इधर छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य हित से जुड़े आर्थिक मुद्दों पर अपने प्रस्ताव रखेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पूर्व की लंबित मांगों पर वित्त मंत्री का ध्यान दिलाएंगे।
इस बीच बड़ी खबर आपको बिलासपुर से बता दें, बिलासपुर में ऑनलाइन सट्टा चलाने वालों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। बिलासपुर में सट्टा रैकेट के सरगना समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 2,47,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। सट्टे के ठिकाने से 6 लैपटॉप, 10 मोबाइल जब्त किए गए। महादेव ऐप के जरिए ऑनलाइन सट्टा ये आरोपी खिलाते थे और बड़ी कामयाबी पुलिस को। आखिरकार ऑनलाइन सट्टे का सरगना अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। युवक महादेव ऐप के माध्यम से सट्टा खिलाने का कार्य कर रहे हैं, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों की निर्देश पर इस कार्यवाही को किया गया, जिसमें 7 युवकों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 6 लैपटॉप, 6 मोबाइल और 2,47,000 नकद तथा बैंक अकाउंट में 1,05,000 रुपये को फ्रीज किया गया है। यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं बिलासपुर का। हमारे सहयोगी विशाल झा इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अब विशाल, बिलासपुर में ऑनलाइन सट्टा कारोबार का ये बड़ी कार्रवाई की गई है उनके ऊपर, जो सरगना था महादेव ऐप का, आखिरकार वो पुलिस की गिरफ्त में है। क्या माना जाए आगे और क्या कार्रवाई हो सकती है और पूछताछ में और भी बड़े खुलासे भी हो सकते हैं क्या? देखिए, निश्चित तौर पे जो इस पूरे सरगना का जो संचालक है युगल साहू, उसको गिरफ्तार किया गया और पुलिस को उम्मीद है कि इस सरगना के माध्यम से जो इस सरगना के तार जो अन्य जगहों पे जुड़े होंगे या किसी अन्य माध्यमों से जो ये अलग तरह से रैकेट को अंजाम दे रहे होंगे, उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। आने वाले दिनों में पुलिस के मुखबिर और ज्यादा सक्रिय हो सकते हैं। पुलिस को संभावना लग रही है कि आने वाले दिनों में और बड़ी कार्रवाई हो सके। इस बीच 7 लोगों को तोरवा पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जो कि दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर, अलग अलग छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में ये सक्रिय थे और महादेव ऐप के माध्यम से, एक ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा के कारोबार का संचालन कर रहे थे। तो जो इनका मुख्य सरगना युगल साहू को जब गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की गई मुखबिरों के सूचना के आधार पर, तो ये इस व्यक्ति ने स्वीकार लिया है और अन्य आरोपी भी धीरे धीरे गिरफ्त में आ गए हैं। तो इनसे 6 लैपटॉप, 10 मोबाइल और 2,47,000 रकम बरामद किया गया है। आने वाले दिनों में और बड़ी कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल विशाल, और सरगना अब जब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, समझा जा सकता है आगे भी और कई बड़ी कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। बिलासपुर के बाद बड़ी खबर आपको भिलाई से बता दें। IBC 24 की खबर का असर हुआ है। हमने प्रमुखता के साथ डायरिया की खबर दिखाई और उसके बाद अब जाकर के नगर निगम जागा है। डायरिया की जांच के लिए 9 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। मोहल्ले में फैले डायरिया के कारणों की अब ये टीम जांच करेगी और टीम 10 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपेगी। सहायता के लिए कंट्रोल रूम भी बना दिया गया है और कंट्रोल रूम में 24 घंटे डॉक्टर मौजूद रहेंगे, स्वास्थ्य कर्मी भी मौजूद रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं भिलाई का। हमारे सहयोगी अनुभूति जुड़ चुकी है। अनुभूति, एक बहुत बड़ी खबर हमने दिखाई और उसका देखिए कितना बड़ा असर हुआ है। नगर निगम का अमला अब जाकर के जागा है। अब किस तरह से काम करने की बात कर रहा है नगर निगम और अभी फिलहाल किस तरह की स्थिति है कैंप इलाके में? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि IBC 24 ने इन तमाम एंगल्स पर जो है अपनी खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया था, जिसके बाद अब नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग दोनों ही एक्शन मोड में आ चुका है। महापौर ने 9 सदस्यीय जांच टीम गठित की है। इसके साथ ही साथ 10 दिनों के भीतर उन्हें विभिन्न बिंदुओं में जांच रिपोर्ट तैयार करके सौंपने की भी बात कही है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य विभाग ने कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया है। एक जो है टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है ताकि जो लोग हैं वो 24 घंटे चिकित्सक से जो है परामर्श ले सके। कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या अगर होती है तो उसका उन्हें जो है निदान मिल जाए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सर्वे का काम भी शुरू कर दिया गया है। 2500 से ज्यादा घरों में अब जो है टीम पहुंचेगी और घर घर जाकर सर्वे करेगी। नगर निगम की ओर से टंकियां भी अब क्षेत्र में लगाई जा रही है। सिंटेक्स की ये टंकियां हैं जो प्रभावित क्षेत्रों में लगाई जाएगी। ये भी बड़ा निर्णय लिया गया है। कुल मिलाकर IBC की खबर के बाद अब प्रशासन और नगर निगम दोनों ही हरकत में आए और अब उम्मीद की जा सकती है। एक बड़ा सवाल ये कि रहवासियों का आक्रोश इसी बात को लेकर के था कि जो गंदे पानी का पाइपलाइन है वही पेयजल की पाइपलाइन के साथ निकल रहा था। तो इसको लेकर के कुछ समाधान ढूंढ रहा है क्या निगम अमला? इसको लेकर के क्या कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि यही बड़ी वजह था जिसके कारण डायरिया फैला इस इलाके में? देखिए, महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ पर ये बता दो कि अमृत मिशन के तहत जहां पर पूरे शहर में पेयजल पाइपलाइन बिछी हुई है, बस कैंप का वही इलाका
जो है वो छूट चुका है, जब वहां पर पेयजल पाइपलाइन नहीं बिछी। और कहीं ना कहीं ये एक बड़ी वजह है, काफी पुरानी पाइपलाइनें वहां पर बिछी हुई है, पानी का फ्लो काफी कम है। ऐसे में लोगों ने जगह जगह पंचर करके पाइपों को अपने पानी की आपूर्ति वो लोग कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर जब, क्योंकि ये सारी जो पाइपें हैं वो नाली के भीतर से गई हुई है, तो लोग पानी भरने के बाद उस नाली से जब पानी जाता है तो वही पानी पाइपों के माध्यम से लोगों के घरों में पहुंचता है। तो इस पर भी अब नगर निगम जो है बड़ा कोई कदम उठा सकती है। निश्चित तौर पर जांच टीम इन बिंदुओं को भी जांच में शामिल करेगी, ये उम्मीद की जा रही है। फिलहाल लोगों को राहत मिल सके इसके लिए अभी राहत मिली है यहाँ पर अनुभूति, और यहाँ पर जरूरत है स्थायी समाधान की। देखते हैं निगम अमला स्थायी समाधान कब तक दे पाता है इन रहवासियों को। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए अनुभूति। दिल्ली पुलिस ने 30 लाख की ठगी करने वाले शातिर आरोपी को धर दबोचा है। किसी को लोन दिलवाने के नाम पर तो किसी को एडमिशन के नाम पर आरोपी पी राजा ने दुर्ग जिले के कई लोगों से ठगी की थी। आरोपी खुद को बड़ा अफसर बताता था। उसने कई लोगों को फर्जी ज्वाइनिंग लेटर तक दिए और सचिव स्तर के अफसरों के फर्जी दस्तखत भी करके कागजात उन्हें थमा दिए। शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। छत्तीसगढ़ में बारदाने का बंपर स्टॉक मौजूद है और धान खरीदी के लिए मंडियों में बारदानों की कमी नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जिले की मंडियों में 2,97,000 गठान बारदाना उपलब्ध है। अब तक सिर्फ 70,250 नग गठान बारदाने का इस्तेमाल किया गया। आपको बता दें, इस बार 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। और अब बात मध्य प्रदेश के 2 जनप्रतिनिधियों की ऐसी तस्वीर की जो हर जगह वायरल हो रही है। खरगोन जिले के गोगावा ग्राम पंचायत की महिला सरपंच और उप सरपंच के बीच जमीन के अतिक्रमण को लेकर झगड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि महिला सरपंच रेशमा राजेंद्र सिंह राणा ने अपने ही पंचायत के उप सरपंच अमर सिंह कदम की कॉलर पकड़ ली और उसे सरेआम लोगों के बीच से पैदल चलाते हुए गोगावा थाने तक ले गई। अब इस घटना की तस्वीर खूब वायरल हो रही है। आरोप है कि विवाद के बाद उप सरपंच गाली गलौज करता था। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर में बिजली विभाग के रिटायर्ड इंजीनियर और उनकी पत्नी के साथ हुई लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने बाइक सवार लुटेरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से लूटी गई नकदी और सोने की जेवरात भी बरामद कर लिए हैं। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है और इन्हें धर दबोचा। इंजीनियर कप्तान सिंह सोलंकी अपनी पत्नी सुशीला के साथ 2 लाख रुपए कैश और जेवरात बैंक में जमा करने जा रहे थे, तभी बाइक सवार लुटेरों ने उनका बैग छीन लिया था। संतुलन बिगड़ने से सुशीला बाइक से गिरी और गंभीर रूप से घायल भी हो गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इंजीनियर अपने धर्मपत्नी के साथ एक बैग में 2 लाख रुपए से थोड़ा ज्यादा और जेवरात लेके अपने घर से बैंक जा रहे थे। बाइक सवार 2 आरोपियों ने, जिन्होंने अपने चेहरे ढके हुए थे, इनकी पत्नी से वो बैग छीना और इस छीनने के अनुक्रम में वो जो उनकी श्रीमती थी वो गिर गई, उनको चोट भी आई और इसके बाद ये इनका बैग लूट कर चले गए। दमोह में धर्मांतरण मामले को लेकर आईबीसी 24 की मुहिम रंगलाती नजर आ रही है, जहां पर धर्मांतरण मामले के पीड़ित परिवार की शिकायत पर 8 लोगों के खिलाफ जेजे एक्ट और पॉक्सको एक्ट के समेत अलग अलग धाराओं में नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। तो वही मामले में पुलिस ने आरोपियों की तलाश भी तेज कर दी है। बता दें कि मामला दमोह में बीते करीब 1 हफ्ते पहले सामने आया, जहां पर दमोह पुलिस अधीक्षक को एक पीड़ित परिवार ने शिकायती पत्र दिया था, जिसमें कहा गया कि उसके साथ लालच देकर और धोखे से उसका धर्मांतरण किया गया। साथ ही उसकी नाबालिग बच्चियों के साथ चर्च का पास्टर अश्लील हरकतें करता है। लेकिन पीड़ित की शिकायत के बाद भी दमोह पुलिस ने मामले में ढिलाई बरती, जिसके बाद मामले को लेकर आईबीसी 24 ने प्रमुखता से लगातार खबरें दिखाई और आखिरकार संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार के एनसीपीसीआर विभाग ने नोटिस जारी करते हुए दमोह पुलिस को 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। पीड़ित पक्ष एससी वर्ग के हैं, तो एट्रोसिटी के जो अपराध है 325 का इन धाराओं के तहत जो है प्रकरण पंजीबद्ध सीएसपी की जांच के उपरांत किया गया है।
और हम विशेष टीम गठित करके इन आरोपियों को दस्तयाब करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। और इसी के साथ मॉर्निंग प्राइम साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन मेरे सहयोगी श्रवण तंबोरी और छाया वर्मा के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।